शैतान को नहीं राजी करना है, जितना हो सकेगा उतना रहमान को राजी करना है। हाँ, ये मुकद्दस महफिल सजाओ ना। अच्छा, ये महफिल सजाने का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये जो सारे लोग बैठे हैं ना, ये जितने लोग आप सब बैठे हैं, अच्छा यकीन के साथ आप बताओ, अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो कहाँ होते? या तो बिस्तर पर सो रहे होते या फिर किसी चौराहे पर खड़े होकर के इसकी इधर से उधर उधर से इधर कर रहे होते, इसकी कीमत उसकी चुगली यही तो हो रहा होता, या फिर सो रखे होते। लेकिन किस्मतों पर नाश करो, ये जो निकाह की तकरीब कल मुनाकिद होने वाली है, उससे पहले साहिब खाना ने मुस्तफा के जिक्र की मजलिस को सजा करके आप सबको भी नेकियों का हकदार बनने का मौका अता फरमा दिया। और जब तक आप बैठोगे यहाँ पर ना, जब तक गुनाहों से महफूज रहोगे, इसलिए कि मुस्तफा का जिक्र भले ही कर नहीं रहे हो, लेकिन उलमा की ज़बानी आप समाअत कर रहे हो। खुदा की कसम, ये महफिल को अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमाई, इतनी बरकतें अता फरमाई। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया, सरकार फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते के अलावा, नकीरैन के अलावा कुछ फरिश्ते ऐसे पैदा फरमाए हैं जो जमीन पर सरगर्म रहते हैं, जमीन पर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर वो फरिश्ते देखते हैं कि एक जगह पर, एक गांव में, एक चौराहे पर बैठ कर के कुछ लोग अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, सरकार फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, हुजूर ने फरमाया वो फरिश्ते जितने लोग जिक्र कर रहे होते हैं उन सबको घेरे में ले लेते हैं। अल्लाह अकबर, घेरे में लेने के बाद आसमानों तक लंबी कतार लगा लेते हैं। एक फरिश्ता दूसरे से कहता है आ जाओ, कुछ लोग जमीन पर बैठ करके मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान कर रहे हैं। इन सबको घेरे में ले लेते हैं, इन सब की हिफाजत के लिए अपना तैनात हो जाते हैं। अब वो फरिश्ते, सरकार फरमाते हैं, वो फरिश्ते आसमानों तक लंबी कतार लगा लेते हैं। जब आसमानों तक ये फरिश्तों की लंबी कतार पहुंचती है ना, तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ये बताओ किस लिए ये लंबी कतार लगाई हुई है, किस लिए जमा हुए हो? अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते मौला जमीन पर चक्कर लगा रहे थे, हमने देखा फुला बस्ती में बैठने के बाद फुला गांव के चौराहे पर कुछ लोग तेरा जिक्र कर रहे थे, हमने उनको घेरे में ले लिया और आसमानों तक ये लंबी कतार इसलिए लगाई गई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हदीस पाक का मफहूम है, सरकार ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों से, फरिश्तों ये बताओ उस महफिल में बैठने के बाद वो लोग क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे? अल्लाह ताला जब इतना फरमाता है ना, तो फरिश्ते अर्ज करते मालिक उस महफिल में बैठने के बाद बंदे तेरी तारीफ, तेरी तौसीफ बयान कर रहे थे। फरिश्तों से रब फरमाता है फरिश्तों ये बताओ वो जो मेरी तारीफ और तौसीफ बयान कर रहे थे, क्या उन्होंने मुझे देखा है? अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते मालिक देखा नहीं। फरिश्तों अगर देख लेते तो फिर क्या होता? अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते मौला अगर वो देख लेते तो हमा वक्त तेरी ही तारीफ और तौसीफ बयान करते रहते, हमा वक्त तेरी ही हम्दो सना बयान करते रहते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, दूसरा सवाल फरिश्तों से मेरा मौला करता है, वो फरिश्तों ये बताओ वो जो जमीन पर लोग बैठे हैं वो किस चीज से पनाह मांग रहे हैं? जब इतनी बात अल्लाह के फरिश्ते सुनते गए ना, तो अर्ज करते मालिक वो जो जमीन पर तेरी तारीफ और तौसीफ बंदे बयान कर रहे हैं ना, वो सब बैठ कर के ये दुआ कर रहे थे मौला मरने के बाद हमें जहन्नम में नहीं डालना, मरने के बाद हमें जहन्नम में नहीं डालना, जहन्नम से हमारा छुटकारा अता फरमा देना। अल्लाह फरमाते फरिश्तों ये तो बता दो उन्होंने क्या जहन्नम को देखा है? अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते मौला उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा। अच्छा अगर देख लेते तो फिर हालत क्या होती? मालिक अगर देख लेते तो हम वक्त ऐसे काम करते जो जहन्नम में जाने का जरिया ना बनते। अच्छा फरिश्तों एक सवाल का और जवाब दो। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते मौला बता कौन सा सवाल है? तीसरा अल्लाह इरशाद फरमाता है वो फरिश्तों ये तो बता दो वो जो जमीन पर बैठ करके जहन्नम से पनाह मांग रहे थे ये तो मालूम हो गया, लेकिन ये बताओ वो किस चीज के मतलूब बने हुए बैठे थे? उनकी तालिब कौन सी चीज थी? कौन सी चीज दुआओं में मांग रहे थे? अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते मौला अपनी दुआओं में कह रहे थे, हाथों को उठा उठा करके कह रहे थे मौला मरने के बाद जहन्नम से छुटकारा दे देना और मरने के बाद जन्नत अता फरमा देना, मरने के बाद हमारा ठिकाना जन्नत में बना देना, हमारा मकाम जन्नत को बना देना। जब इतनी बात फरिश्तों ने कही ना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो फरिश्तों ये बताओ क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? क्या जन्नत को देखा है?
मालिक नहीं देखा। अच्छा नहीं देखा तो जाने की इल्तिजा कर रहे थे, अगर देख लेते तो फिर सिचुएशन क्या होती, तो फिर हालत क्या होती। मालिक अगर देख लेते ना तो फिर ऐसे ही काम करते जो जन्नत में जाने का जरिया बनते। अब जरा ज़हन करीब करो, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जब तीनों सवालों के जवाबात ले लिए ना, पहला सवाल नहीं देखा फिर भी तारीफ कर रहे थे, दूसरा सवाल जहन्नम को नहीं देखा फिर भी पनाह मांग रहे थे, तीसरा सवाल जन्नत को नहीं देखा फिर भी जाने की ख्वाहिश कर रहे थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, तुम सबको गवाह बना करके ये ऐलान करता हूँ उस महफिल में बैठने के बाद जो बंदा जिस चीज से पनाह मांग रहा था उसको उस चीज से मैंने पनाह भी अता फरमा दी है, और जो बंदा उस महफिल में बैठने के बाद जिस चीज में जाने की यानी जन्नत मांग रहा था मैंने उन सबको जन्नत भी अता फरमा दी है। ये है मुक़द्दस महफिल। अच्छा फिर अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का दरिया करम जोश में आया ना, मौला ने फरमाया ये बताओ फरिश्तों और कुछ मांग रहे थे, और कुछ मांग रहे थे, और कुछ मांग रहे थे। तो आपसे उलमा बारहा कहते हैं ना भाइयों, जब इस महफिल में बैठा करो ना तो नेक दुआएं लेकर के दिल में बैठा करो, नेक आरजू लेकर के बैठा करो, नेक मकासिद लेकर के बैठा करो। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज़ करते हैं हाँ मालिक, एक शख्स उसमें ऐसा भी बैठा था जो दिल में जायज़ दुआ लेकर के बैठा था। किसी की माँ दुनिया से चली गई थी, वो इस आरजू के साथ बैठा था अल्लाह इस महफिल के सदक़े में मेरी माँ की मग़फ़िरत कर दे। किसी का बाप दुनिया से चला गया था, वो ये आरजू कर रहा था मालिक इस महफिल के सदक़े में मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। किसी के बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ था, बड़ा घाटा हुआ था, वो कह रहा था मालिक मेरे जायज़ बिजनेस में इस महफिल के सदक़े में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला जब फरिश्तों की ये बात सुनता है ना तो मेरा मौला इरशाद फरमाता है अच्छा फरिश्तों ऐसे भी बंदे बैठे थे, हाँ मालिक ऐसे भी बैठे हुए थे। अल्लाह ताला फिर फरमाता है हुजूर की हदीस से पाक का मफ़हूम, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों फिर से तुम सबको गवाह बना करके ये ऐलान करता हूँ उस महफिल में बैठने के बाद जो बंदा दिल में जो जायज दुआ लेकर के बैठा था मैंने उसकी उस जायज दुआ को भी कबूल फरमा लिया है। ये वो मुक़द्दस महफिल है। तो ये महफिल जब भी सदा करे ना तो फिर कंजूसी नहीं किया करे बैठने में, इस महफिल में आया करे। और सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा जब इस मजलिस के पास से जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरा करो ना तो कुछ ना कुछ चर लिया करो। सहाबा ने कहा हुजूर जन्नत की क्यारी से मुराद क्या है, चरने से मुराद क्या है? सरकार ने फरमाया जहां पर मेरे रब का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की क्यारी होती है। और फरमाते चरने से मतलब ये उस महफिल में बैठा करो, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, अल्लाह की तारीफ व तौसीफ बयान किया करो। और चरने से मुराद ये है यही तुम्हारे अमाल तुम्हें जन्नत तक लेकर के जाएंगे। तो ये महफिल जब भी सजा करें ना तो कभी भी कंजूसी नहीं, हुजूर का जिक्र बड़े अदब के साथ आप बैठ कर के सुना करें। आगे से ये गांठ भी बांधे हमारे पास कोई खुशी आएगी कोई गम आएगा तब भी हमें किसका जिक्र करना है? सारे बोले मुस्तफा का जिक्र करना है। और जब कोई खुशी आएगी तब भी, कोई गम मिलेगा तब भी हाँ मुस्तफा का जिक्र। इसलिए है कोई नहीं किसी का, बस मुस्तफा की ही वो जात है। हमारा अपना मानना ये है हमें अल्लाह जो खुशी देता है ना वो हमारी अपनी जाती कुछ भी नहीं होती, सब कुछ सदका मेरे मुस्तफा का होता है। अल्लाह हम सबको सारी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अब बस ये मोहतरम शहबाज रजा वाहिदी का आप इस्तकबाल कर लें, एक नात या दो रात आप हज़रात के सामने गुनगुनाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह सिलसिला दराज होता रहेगा। जरा नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे